अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफ़ी। और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की आज की अहम मीटिंग के हवाले से। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे। तमाम मुसलमान रियासतों को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मज़हब नहीं होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कोशिश मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद है। दुनिया में इस्लामोफोबिया पहले से ही बढ़ गया है। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफ़रत को हवा मिलती है। शिद्दत पसंदी को इस्लाम के साथ जोड़ने से मुसलमान मुतासर होते हैं। OIC आलमी सतह पर आगाही पैदा करे, अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है और उनका ये कहना है कि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे, तमाम मुसलमान रियासतों को मिलकर काम करना होगा। Of Islamophobia has increased all over the world. In the Islamic countries, they felt that it was a deliberate attempt to insult us, to abuse us Muslims. The Western mind did not understand the love and affection, the reverence we have for our Holy Prophet. The Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. It needs to be spoken at all levels, and they should be made to understand. This is number one point that needs to be explained to them. इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा मीडिया टॉक कर रहे हैं। या इस तरह से प्रोसेस को जो है ये मुलतवी किया जाए या लंबा किया जाए, सवालत दी जाए, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का नतीजा जो है वो नहीं आता, क्योंकि बदकिस्मती से कोई भी अपनी हार यहाँ मानता ही नहीं है इलेक्शन के नताइज को। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी यही किया। जब तक तो ठीक था, जब आपके मीडिया में कोई एक आधा वो पोलिंग स्टेशन से उसकी आगे चला जाता था, और जब बिलाखिर 11 पोलिंग स्टेशन रह गए और जब उनकी हार उनको नज़र आ गई, इतना डिफरेंस हो गया, तो वो खैर से वॉकआउट भी कर गए। और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त भी 2:30 बजे दी, हारने के बाद 2:30 बजे दी। तो हमने यही इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है, इसको मुस्तरद किया जाए और फ़ौरन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पे रिज़ल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि हम उस इलाके की, उस हलके की जो है कमा हक़्क़ो नुमाइंदगी कर सकें और अपना पीपल्स पार्टी का एक इजाफ़ी जो मेंबर है वहाँ आकर हमारा जो है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने लायक हो सके। तो आज उन्होंने अभी हमारे दलाइल और बाकी तमाम जो है उम्मीदवारान के, आज़ाद उम्मीदवार, PSP के उम्मीदवार, PTI के उम्मीदवार और MQM के उम्मीदवार पाकिस्तान के, उन तमाम के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है। और आज ही उन्होंने कहा है कमीशन ने कि वो आज ही इसका सुनाएंगे। मुस्लिम PTI की जो दरख्वास्तें थीं बाकी और PMP की जो दरख्वास्तें थीं दूसरी, उन्होंने वो सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर आपने कोई ऐसी दरख्वास्तें देनी हैं तो आप अपनी अलहदा नालिश कीजिएगा, उसके साथ अपना मवाद जो लगाना है लगाइएगा, और फिर उसके बाद उन चीज़ों पर तब देखा जा सकता है। वगरना इस मरहले पर सिर्फ इसी नुक्ते का जो है हम फैसला करेंगे जो आपकी दरख्वास्त में मरकूज़ है। इससे मुतजाविज़ बातें आप जो है नहीं कर सकते, इसलिए वो उस हद तक उनकी मुस्तरद कर दी इस्तदलाल जो है PTI की भी और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की भी, वो मुस्तरद कर दी उन्होंने। शुक्रिया जी। नारे भुट्टो जी भुट्टो।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस की मुहलिक वबा एक दिन में कमी के बाद फिर बिफर गई है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 161 अफराद मौत की वादी में चले गए हैं, जिससे मुल्क में वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 18,310 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के 37,578 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 3,377 नए मरीज सामने आ गए हैं। इस तरह मुहलिक वायरस के शिकार अफराद की शरह 8.89% तक जा पहुंची। मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। तफसीलात क्या हैं जानेंगे मुल्तान में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन। जी हाँ बिल्कुल, मुल्तान में कोरोना के मुसलसल वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद जो तादाद है मरने वालों की वो कुल 668 हो चुकी है। मुल्तान का निश्चित अस्पताल जहाँ पर कोरोना से मुतासरा जो मरीज़ उनकी जो तादाद है वो 242 हो चुकी है, जिनमें से 106 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्तान के अस्पताल में इस वक्त टोटल 85 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें से 78 ऑक्यूपाइड हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेडिकल बेड हैं वो भी इस वक्त ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। सिर्फ 12 बेड इस वक्त खाली हैं। अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि मुसलसल कोरोना के जो मरीजों उनमें इजाफा हो रहा है। उन्होंने आम शहरियों से ये अपील की है कि घरों से कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जो समाजी फासले हैं उनके ख्याल रखें। इसके साथ साथ जो मुल्तान की जो इंतजामिया है उन्होंने भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान छापे मारे हैं, कार्रवाइयाँ भी की हैं और जो लोग कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया है और उन्हें जुर्माने भी किए हैं। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर KPK के लिए हौलनाक साबित हुई है। अप्रैल के महीने में 29,158 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 928 अफराद लुक़मा अजल बने हुए हैं। माह अप्रैल में सबसे ज़्यादा मरीज पेशावर से सामने आए, जहां मरीजों की तादाद 9,093 रही। सबसे ज़्यादा अमवात 408 हुई। दूसरे नंबर पर मर्दान में 3,562 मरीज सामने आए और 176 अफराद का इंतकाल हुआ। 21 रमज़ान को मुसलमानों के चौथे खलीफा शेर खुदा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबाए हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम पर निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकज़ी मातमी जुलूस अंजुमन हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया है, सड़कें ट्रैफिक के लिए क्या बहाल कर दी गई हैं? जी, शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से आज सुबह सवेरे बरामद हुआ था। वो अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ यहाँ अंजुमन हुसैनिया ईरानियान खारदर पहुँच के इख्तिताम पजीर हो गया है। दीगर सालों की निस्बत इस साल जुलूस में शुरका की तादाद इंतहाई महदूद थी, तबरुकात की तादाद भी इंतहाई महदूद थी। जुलूस में कुछ ही मातमी अंजुमनें थीं जो कि रसूल खुदा को, जनाब सैयदा को, इमाम हसनैन करीमैन को, उनके वालिद का, उनके ब्रादर का पुरसा देते रहे। कोरोना SOPs की वजह से शुरका की तादाद के साथ साथ जो तबरुकात की तादाद है वो भी इंतहाई कम रखी गई थी, सबीलें बिल्कुल नहीं थी। अब यहाँ पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया है। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी छोटे बड़े जुलूस थे, वो भी पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गए। रेंजर्स की और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए थे और जो कसीरुल मंजिला इमारतें थी वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। तो कराची का जो ये मरकज़ी जुलूस था पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी, यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। लाहौर में यौम अली के सिलसिले में शबीए ताज़िया का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह करबला गाह में शाह पहुँच गया, जहाँ मजलिस का सिलसिला जारी है। अज़ादारों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला भी जारी है और कोरोना SOPs का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। इस बारे में तफसीलात क्या हैं जानेंगे मियाँ मोहम्मद शुएब से। शुएब, आप बताइएगा, लाहौर में SOPs का किस हद तक ख्याल किया जा रहा है और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो यौम शहादत के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस था वो आलल सुबह करबला गामे शाह पहुँच कर एहतमाम पजीर हुआ। आज दिन भर जो करबला गामे शाह में जो मजालस का सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ जो नमाज़ ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके साथ नमाज़ मगरिब
بین ادا کی جائے گی، جس کے بعد جو زیارت واپس مبارک حویلی پہنچائی جائے گی، کیونکہ کرونا SOPs کی وجہ سے آج جو جلوس رات 11 بجے مبارک حویلی سے فیض برآمد احمد، کیا گیا بہت تھا۔ شکریہ آپ کا، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ کوئٹہ میں یوم شہادت امام علی علیہ السلام کا جلوس آج رات علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گی بشریٰ قمر۔ جی، کوئٹہ میں یوم شہادت علی کے سلسلے میں جلوس جو ہے آج رات 10 بجے جو ہے وہ علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ یہ جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں میکانگی روڈ، آرچا روڈ، آرٹ سکول روڈ اور پرنس روڈ سے ہوتا ہوا جو ہے امام بارگاہ قلعہ پہنچے گا، جہاں پر یہ جلوس جو ہے پھر ایک مرتبہ پھر سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے علمدار روڈ پر پنجابی امام بارگاہ کے پاس آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس جلوس میں جو ہے بلوچستان شیعہ کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے 10 دستے شامل ہوں گے، اور جلوس کے جو تمام راستے ہیں انہیں شام 6 بجے ہی جو ہے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور FC کی جو نفری ہے وہ بھی تعینات کی جائے گی۔ جلوس کے تمام روٹس کی صفائیاں کر لی گئی ہیں اور تمام تر انتظامات جو ہیں وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ جو ہے جلوس کی سیکیورٹی کو مزید فل پروف بنانے کے لیے جو موبائل نیٹ ورک ہیں وہ بھی شام 6 بجے سے لے کر سحری تک ملتوی رہیں گے۔ جی، جبکہ فیصل آباد میں مجالس عزا کے لیے مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں تیاریاں جاری ہیں۔ عزاداروں کو کورونا SOPs پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد ماتمی جلوس بھی برآمد ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عزیر بٹ سے۔ عزیر، آپ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور فیصل آباد کے مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں اس وقت تیاریاں جاری ہیں۔ یہاں پر SOPs کے مطابق جو ہے وہ زائرین کو آنے کی اجازت دی جائے گی، ماسک پہننا ضروری ہوگا، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ضروری ہوگا، اور سوشل ڈسٹینس کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے گا، پھر ہی جا کر جو ہے وہ مجالس میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد کا یہ مرکزی امام بارگاہ ہے عزا خانہ شبیر، جس میں نماز ظہرین کے بعد جو ہے وہ مجالس عزا بپا کی جائے گی۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا جو تابوت ہے وہ برآمد کیا جائے گا، اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ زائرین یہاں پر پہنچ رہے ہیں، تیاریاں یہاں پر جاری ہیں۔ اور فیصل آباد کی یہ مرکزی امام بارگاہ ہے جس میں مرکزی مجالس عزا بپا کی جائے گی، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا تابوت برآمد کیا جائے گا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا عزا خانہ شبیر پر آ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الیمنٹ میں جو کام سٹارٹ ہوا ہے اسلام آباد سے DI خان، اور ابھی DI خان سے ذوب ابھی ہم چائنیز کے پاس لے گئے ہیں اور انہوں نے روک بھی کر دیا ہے۔ ذوب سے کوئٹہ آلریڈی گراؤنڈ پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، کانٹریکٹر موبلائز ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے خوزدار ابھی PM گئے تھے کوئٹہ میں، انہوں نے خونی روڈ کے لیے ایک ری ہیب کا پورا پلان اناؤنس کیا، بٹ آف کورس یہ پاکستانی PSTP کا پروجیکٹ ہے۔ خوزدار سے ابران اور اشاق یہ آلریڈی سٹارٹ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روٹ خوزدار سے بسیمہ کے ساتھ N85 کے ساتھ لنک کرتا ہوا، یہ دونوں کنیکٹ کریں گے ود گوادر۔ جو بھی آپ نے بات کی کہ گوادر سے اوپر کنیکٹیوٹی چاہیے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2.5 سے 3 سال میں یہ سارے روٹس کنیکٹ ہو جائیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ ویسٹرن الائنمنٹ ریموٹر ایریا میں سے گزرتی ہے، ادھر غربت کی شرح زیادہ ہے، ادھر نوکریاں بہت کم ہیں، ادھر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت کم ہے۔ بہت خوشحالی ان علاقوں میں آئے گی جب یہ ویسٹرن الائنمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ فیز 2 کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ آج کراچی آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم ابھی سڑکوں، انرجی، فائبر آپٹک سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم ایگریکلچر اور اسپیشل اکنامک زون، میس انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، کیونکہ جو اصل غربت کا خاتمہ ہوگا، جو نوکریاں پیدا ہوں گی، اور جو ہمارا GDP، ہماری پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، وہ سب ان 2 میئرز، اور آف کورس اس کے ساتھ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹورزم، ان چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی چائنیز نے بڑی خواہش کا اظہار
आगे बढ़ते हैं। नैब रावलपिंडी में शुगर स्कैंडल केस की समाअत हुई है। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक नैब की टीम साबिक सूबाई वजीर से पूछगछ कर रही है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और मोहसिन लकारी को भी आज ही तलब कर रखा है। इसी पर बात करते हैं आदिल हुसैन खान से। आदिल, आप बताइएगा क्या आप? जी बिल्कुल, नैब रावलपिंडी में शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। इस वक्त मोहसिन लगारी जो है वो नैब रावलपिंडी की टीम के रूबरू पेश हो गए हैं। नैब रावलपिंडी की टीम मोहसिन लगारी से सवालात कर रही है। तीन है शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत जो है वो आपने किससे उसका इजाजतनामा लिया, किसके कहने पर आपने जो इजाजतनामा था वो जो तमाम तर कंपनीज थे उनको दिए। तमाम तर सवाल जो है नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कर रही है। इसके साथ ही उनसे तमाम तर रिकॉर्ड को भी वेरीफाई किया जा रहा है कि जो तमाम तर एक्सपोर्ट के हवाले से जो शुगर थी जिसमें जो है पाकिस्तान की तमाम तर नैब की जानिब से रिकॉर्ड्स को भी वेरीफाई करने का सिलसिला जारी है। आदिल हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई हैं। बिल्डरों को ईद की छुट्टियों में काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। इलाके में गैर कानूनी तामीरात पर आला अफसरान ने आंखें बंद कर ली हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे काबर हुसैन से। काबर हुसैन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आला अफसरान ने तो आंखें बंद कर ली हैं। जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं और जैसे रमज़ान का महीना शुरू हुआ उसमें गैर कानूनी तामीरात को जैसे खुली छूट मिल गई हो और वहाँ पर जो बिल्डर माफिया है उन्होंने काम तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईद के दिनों में बिल्डर माफिया को कहा गया है कि वो तेजी से ईद की छुट्टियों में काम कंप्लीट करें। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी आज केस की समाअत हुई गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो लियाकताबाद में तैनात है उन्हें गिरफ्तार करके फौरी तौर पर पेश करने का हुक्म दिया है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से समाअत जारी थी जिसमें वो मुतादिद दफा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे। जी शुक्रिया खबर तफसीलात के लिए। और कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में दूध के व्यापारी को डकैती मज़ाहिमत के दौरान कत्ल कर दिया गया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मुलज़िम 39 लाख छीन कर फरार हो गए। तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। अली, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए रात जो है ये वक़्वा हुआ था भैंस कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर दूध के व्यापारी को जो है डकैती मज़ाहमत पर 4 मुल्ज़िमान को मोटरसाइकिल सवार में जो है उन्होंने कत्ल किया था। वसीम नाम बताया था ये जो व्यापारी था, जो कि उसके ऊपर जो है इनको कत्ल किया गया। ताहम इस वक्त जो है जो ताजिर बराती है वो खासा परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है पुलिस के आला अफसरान से कि सुक्कन थाने की हदूद में आए रोज वारदातें हो रही है, दूसरी जानिब जो है वारदातों के मुकदमात जो है इंदराज होने में मसाइल का सामना है, शिकायतें आ रही हैं, इस ज़मीन में कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी मुल्ज़िमान को दंदनाते जो है वो मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। और इस तरह की वारदातों के हवाले से जो है ताजिर बराती का यही कहना है कि गवाहों के रूप में जो है बाड़ों में ऐसे मुल्ज़िमान मौजूद हैं जो कि कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। एक और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां खातून पुलिस अफसर की अमले से बदतमीजी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। कराची में SHO टीपू सुल्तान शराफत खान की नफरी को मुग़ल्लज़ात बकते हुए ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम हैदर, अपडेट कीजिएगा कि शराफत खान साहिबा का ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही मुतनाज़ा है और बहुत अच्छा नहीं है, क्या माजी में भी ऐसा ही कुछ होता रहा है? जी बिल्कुल, देखेंगे खातून SHO हैं टीपू सुल्तान थाने की, शराफत खान नाम इनका शराफत खान है, मगर इनकी जो बातें ऑडियो पे लीक हुई हैं वो किसी भी गैर जो है वो माशरे में सुनने के काबिल नहीं है। अपने ही नफरी को उन्होंने जो है वो नशेई और भंगी बोला है और उन्होंने कहा है कि सारे के सारे जो है वो भंगी के भंगी हैं और मैं सबको जो है लाकअप कर दूंगी, इनकी FIR काट दूंगी। इस तरह की बातें जो है उन्होंने अपने स्टाफ से की है, जिस पर जो है वो स्टाफ में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। इससे कबल भी जब ये खातून SHO जो थी ये मंगोपीर थाने में थी तो उनके वहाँ पे इसी तरह के जो है वो वाकयात कई रनुमा हुए थे और वहाँ के जो एहलकार थे, जो पुलिस के अफसरान थे, वो वहाँ से तबादले करा के दूसरी जगह जा रहे थे, क्योंकि खातून जो शराफत खान है इनकी बदतमीजी जो है वो पूरे जो है वो थानों में मशहूर है। और इसकी वजह से जो है जब भी ये किसी थाने में ट्रांसफर की जाती है तो वहाँ पर जो मौजूद एहलकार है और जो पुलिस अफसरान है वो दूसरे इलाकों में अपने तबादले कराते हैं ताकि इनकी बदतमीजी जो है वो उनके सामने ना हो सके। जी शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए वसीम।
और अभी खबर है खुशाब से, जहां पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता शब इंतखाबी मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो गया, जिसके बाद मंगल को हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा रेंजर्स और पुलिस ने भी इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पोलिंग का अमला भी अपने अपने पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान के हमरा मौजूद है। रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान, डिप्टी कमिश्नर खुशाब, मुसर्रत जबीन भी हमरा ही मौजूद हैं। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां से खबर ये सामने आई है कि पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल करामत रहमान नियाजी का इंतकाल हो गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने एडमिरल करामत रहमान के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एडमिरल करामत रहमान नियाजी ने 1951 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया था और 1979 से 1983 तक पाक बहरिया के सरबरा रहे। अमीरुल बहर की जानिब से मरहूम के पाक बहरिया के लिए खदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV।